दोस्तों, अभी नाम की एक लड़की होती है। उसका एक अंकल होता है और उसके माता पिता होते हैं। उसके माता पिता कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे। यह बात उसके अंकल को पता चल जाती है। जैसी उसे ये बात पता चलती है, वो अभी के घर आता है और पूछता है कि बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कब तक आएंगे। अभी कहती है, पता नहीं, कह कर गए थे कि थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन तभी उसका अंकल अभी को कहता है कि ज़रा फ़ोन कर कर पूछो अपने मम्मी पापा से किस टाइम तक आ जाएंगे। जो लड़की है वो इस तरीके से पूछती है अपने मम्मी पापा से कि कब तक आओगे आप, कितना समय लगेगा आपको आने में, या फिर रात हो जाएगी। उसके मम्मी पापा कहते कि बेटा, हमें आने में 10 या फिर 11 बज सकते हैं, आप खाना खाकर सो जाना। अभी कहती है ठीक है। मम्मी अपनी मम्मी को कहती है ठीक है मम्मी। उधर उसकी मम्मी फ़ोन काट देती है, आगे कुछ नहीं पूछती। इधर उसके अंकल जब ये बात सुनते हैं, सोचते हैं मेरे पास में काफ़ी टाइम है, और अभी के साथ में एक कमरे में लेकर जाते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। और जो लड़की थी वो इतनी समझदार भी नहीं थी जो उसकी बातें समझ सके, इसीलिए उसके पहले उसके कपड़े उतरवाता है और फिर उसके साथ में ऐसा कुछ कर देता है कि लड़की बेहोश हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली है। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये कहानी है राजस्थान के एक आजमगढ़ पड़ता है वहाँ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, नेत्र नाम जो आजमगढ़ का रहने वाला है और उसके पास में ही एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र महज ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 9 साल थी, और नेत्रलाल की उम्र 30 साल थी। नेत्रलाल की अपनी एक दुकान थी। जो अभी नाम की लड़की थी, 9 साल की थी, वो नेत्रलाल की दुकान पर काफ़ी कभी कभी सामान लेने आ जाया करती थी। इसलिए नेत्रलाल था जो उसके साथ में हंसी मजाक कर लिया करता था। लेकिन जब यह बात जो वहाँ पर बैठे रहते थे बस सोचते थे कि रिश्ता ऐसा है, और फिर ये इसका अंकल भी लगता है रिश्ते में, तो मजाक करता रहता है बस। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आखिर नेत्रलाल के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, जैसे ही एक दिन उसके मम्मी पापा के कुछ ज़रूरी काम आ जाता है और वे बाहर चले जाते हैं अपनी बेटी को कहकर, बेटी हम कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में क्या हमें शाम भी हो सकती है, इसलिए तुम चिंता मत करना, आराम से रहना और अपना खाना खा लेना। और वे निकल जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर। उधर नेत्र नाम की दुकान उसके सामने ही थी। जैसे ही उसे पता लगता है कि ये लोग कहीं पर जा रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद में वो लड़की जिसकी उम्र 9 साल थी अभी आती है अपने अंकल की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए। उस सामान लेकर जैसे ही जाने लगती है, नेत्रलाल कहता है, क्या तुम्हारे मम्मी पापा आज कहीं गए हुए हैं क्या। अभी कहती है कि हाँ अंकल जी, आज उन्हें कुछ ज़रूरी काम था इसलिए दोनों गए हैं और आने में देर भी हो जाएगी। नेत्रलाल कहता है कि ठीक है बेटा। इधर अभी चली जाती है अपने घर पर जल्दी से। नेत्रलाल डेली 10 बजे अपनी दुकान बढ़ाया करता था, लेकिन वो उधर 8 बजे ही अपनी दुकान बढ़ाता है और अभी के घर पर पहुंच जाता है। और जैसे ही घर की बेल बजाता है, अभी आती है, गेट खोलती है, और जैसे ही दुकान वाली नेत्रलाल अंकल को देखती है और कहती है, अंकल आप यहाँ। कहते हैं हाँ बेटा। वो अंदर चला जाता है। अभी कहती है, अंकल जी चाय बनाऊँ आपके लिए। वो जो नेत्रलाल था कहता है हाँ बेटा बना दो 1 कप। इधर वो चाय बनाती है और फिर पूछता है नेत्रलाल, अभी बेटा तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं अब तक नहीं आए हैं, कब तक आएंगे। अभी कहती है पता नहीं अंकल, अभी तक तो नहीं आए हैं, कह के गए थे थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तभी नेत्रलाल कहता है एक बार अपनी मम्मी इसके पास में फ़ोन कर कर देखूं आखिर वे कब तक आएंगी। तभी अभी फ़ोन करती है अपनी मम्मी के पास में, चाय बनाती बनाती कहती कि मम्मी आप कब तक आओगे, मैं खाना आपके लिए बनाऊँ क्या या नहीं। इधर जो उसकी मम्मी है कहती है बेटा तुम खाना खाकर सो जाना, अभी हम यहाँ से चले भी नहीं हैं, हमें आने में 10-11 बज जाएंगे। और इतना कहकर अभी जो है फ़ोन काट देती है। और इधर जैसे ही नेत्रलाल, क्योंकि स्पीकर पे फ़ोन डालकर मतलब स्पीकर पर डालकर बात करी थी, इसलिए नेत्रलाल को भी सब कुछ सुन जाता है। नेत्रलाल सोचता है मेरे पास में काफ़ी टाइम है। ऊर्दामदम जैसे ही अभी चाय बना देती है, एक कमरे में लेकर जाता है और साथ में बिस्कुट भी लाया था। दोनों
अभी को भी देता है, कहता है खाओ बेटा, इसके मैं पैसे नहीं लूँगा तुमसे क्योंकि तुम मुझे चाय बनाकर पिला रही हो। और उसके साथ में प्यार भरी बातें करने लगता है। लड़की को इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए लड़की भी उसके बहकावे में आ जाती है। और जैसे जैसे नेत्रलाल उस 9 साल की लड़की को कह रहा था, वैसे ही वो 9 साल की लड़की करती जा रही थी। उसने उसके कपड़े उतरवाए और जो नेत्रलाल था और फिर उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की जो है कम उम्र थी इसलिए बेहोश हो जाती है और उसकी खून से लथपथ हो जाती है। दोस्तों, इतने में ही जो नेत्रलाल था वो डर जाता है और सोचता है अब क्या करूं। थोड़ी देर बाद में ही इतने में ही घर के बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। नेत्रलाल समझ जाता है कि कहीं इसके मम्मी पापा तो नहीं आए हैं। वो तुरंत ही वहाँ से पीछे वाली खिड़की से चला जाता है और उसके मम्मी पापा घंटी बजाते हैं बाहर से, लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आती, कोई रिप्लाई नहीं देता, सोचते हैं शायद अभी सो गई होगी और काफ़ी टाइम भी हो गया है। इधर वे खुद ही दरवाज़ा खोलते हैं और अभी को आवाज़ मारती है उसकी मम्मी। जैसे ही अंदर कमरे में जानती है और अपनी बेटी की यह सब हालत देखती है, खून से लथपथ है, कपड़े उतरे हुए हैं, एकदम से किल्ली मारती है। उसके पापा आते हैं, कहते क्या हुआ। जैसे ही अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखते हैं, वे तुरंत अपनी बेटी को उठाते हैं और तुरंत जो है हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, इमरजेंसी में एडमिट कराते हैं। अभी को उसकी माँ रोई जा रही थी। अभी को जैसे ही होश आ जाता है तो फिर अपनी बेटी से जो है पूछताछ करते कि बेटा ये सब तुम्हारी हालत किसने की है, कौन था तुम्हारे पास में। ऐसी एकदम से अभी कहती कि मम्मी नेत्र राम अंकल जी आए थे और उन्होंने ही फ़ोन करवा कर पूछा था कि आप कब तक आएंगे, और उन्होंने जैसे जैसे मुझे कहा मैं वैसे वैसे करती चली गई और फिर मुझे नहीं पता चला कब मैं बेहोश हो गई। बस मैंने अब आपको पाया है अपने सामने और हॉस्पिटल में। मम्मी मुझे क्या हुआ था। इधर जो उसकी मम्मी है रोने लगती है। उसकी पापा तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और जो है पूरा बयान अभी पुलिस वालों को दे देती है कि आखिर उसके साथ में ऐसा किसने किया है। नेत्रलाल को, नेत्रलाल जो कि भागने में ही वाला था, वो बीच में ही पकड़ा जाता है और पुलिस की अब वो हिरासत में है। दोस्तों, एक 9 साल की लड़की की जिंदगी नेत्रलाल ने जो खराब कर दी और उसके ऊपर एक बलात्कार का केस भी लग गया है दोस्तों। और उसकी इतनी सी उम्र में मतलब पूरी तरह से जो है पूरी उम्र के लिए यह धब्बा लग गया है कि किसी ने इसके साथ में रेप किया था दोस्तों। क्योंकि अभी की इतनी समझ नहीं थी, ये सब हो गया। लेकिन दोस्तों, हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि अपनी बेटी को कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अपनी बेटी को साथ लेकर जाओ, वरना वहाँ पर कोई ना कोई रहना ज़रूर चाहिए, वरना ऐसा हादसा होते हुए देर नहीं लगती जो अभी के साथ में हुआ। क्योंकि आस पड़ोस वाले भी पता नहीं किसी के मन का, कोई किसी के मन में क्या चल रहा है दोस्तों। और हाँ, हम आपसे एक बात और ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दो, उन्हें अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों।